हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हमने मुरली बाबा की उस ज्ञान गंगा के द्वारा सुनी जिसने बाबा के ज्ञान को खूब अच्छी तरह मनन चिंतन करके अपने जीवन में समाया हुआ है और उसे सेवा में लगाते हैं। आदरणीय सुदेश दीदी हमारे दिल्ली की ही है। हाँ, दिल्ली, अरे तारी तो है दिल्ली वाले हैं। और दिल्ली का योगदान विश्व सेवा में सबसे ज़्यादा है। जो दिल्ली के टीचर्स, मेजॉरिटी आप देखिए दिल्ली के टीचर्स बाहर है और अच्छे अच्छे रीजन्स को संभाल रहे हैं। तो सुदेश दीदी का जन्म साकार बाबा के समय पर, मम्मा के समय पर उस समय हुआ जबकि अभी सेवाएं उठ रही थी, सेवाएं अभी शुरू हुई थी, सेवाओं का आदि काल था। तो आपके अंदर ज्ञान सुनाने की, प्रभु प्रीत आत्माओं की जुड़वाने की और साथ साथ अनेक कुमारियों को बाबा का हैंड्स बनाने की योग्यता और कला बाबा ने भरी है। जब भाषण होते थे तो सुदेश दीदी नंबर वन, और जो आप लोगों को सुनाते हैं ना कभी कभी कि अकेले बैठे होते थे, हॉल में एक बंदा नहीं होता था, गलीचा होता था, उसके फूल होते थे। कहती मैं उनको ही कहती थी एक दिन ये चेतन फूल बन जाएंगे। दिल्ली करोल बाग में भी यही हुआ तो लंदन में भी यही हुआ। तो बहुत अच्छे वारिसों को जन्म दिया है। और बाबा मुरली में आपका नाम लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बाबा साकार मुरली में आपका नाम आता है। जब ग्रेट 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 ग्रैंडफादर वाली बात है, बाबा ने आपको कहा आकर के बताओ, कौन बताएगा? तब आपने वो बात बताई थी, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, शिव बाबा नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि के आवाज की दुनिया से पार हो, आदि पिता है। तो इस प्रकार बाबा ने आपको बहुत प्यार से पाला है, मम्मा ने बहुत प्यार से पाला है, दीदी दादी सबकी आज्ञाकारी होकर के रही। सारे भारत का भ्रमण तो करती थी। जब विदेश सेवा शुरू हुई तो लंदन में दादी रतन मोहिनी थे, वो वापस आए, डॉक्टर निर्मला वापस आई। अब वहाँ परमानेंट टीचर कौन चाहिए? कोई तो जाए जो दादी जानकी के साथ रहे, वहाँ सेवाओं का विस्तार करे। तो बाबा ने आपको सिलेक्ट किया। आप दिल्ली रजौरी गार्डन में थे, वहाँ से आपको लंदन में बिठाया। और आज लंदन का जो विस्तार है, इतना यूके का विस्तार है, जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन गया और इतने सारे विश्व के सेवा केंद्रों का संचालन लंदन करना है, उसकी आदि की बीज रूप फाउंडेशन आपने डाली हुई है दादी जान की जयंती बहन के साथ। तो वर्तमान समय आप हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जॉइंट चीफ हैं और जर्मनी में हमारा बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर आप रहते हैं, आना जाना रहता है मॉरिंजन में। और जो इम्पॉसिबल होते हैं ना, बड़े अक्खड़ होते हैं, ज्ञान के नहीं समझते हैं, उनको सुदेश दीदी के सामने बिठा दो, वो सब समझ जाएंगे। तो ऐसी दीदी का
हम बारंबार अपने परिवार में, ये अपना परिवार है, मुझे ये भी कहना अच्छा नहीं लगता ये ORC है, ये नहीं, ये अपना परिवार है, चाहे हम कहीं भी हैं, अपना परिवार है। अपने परिवार में भरपूर रीत से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अच्छी तरह के चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। अभी सुदेश दीदी का क्लास, जिसके लिए सब आतुर रहते हैं, सुदेश दीदी का क्लास भाग भाग कर पहुंचते हैं। अभी दीदी से हम आज की मुरली से संबंधित या जो भी वे उचित समझे क्लास सुनेंगे। उसके पहले चांद भाई स्वागत का, एक चांद भाई बोले, चांद भाई कहाँ आ गए? चांद भाई का भी हम लोग बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके बीच में चांद भाई पहले भी आए हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्टर हैं। छोटी सी आयु में आपने ये अचीवमेंट की है, म्यूजिक डायरेक्टर की, ये कम बात नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर भी है और सिंगर भी है, तो अभी आप सबको नचाने वाला है। बाबा का बच्चा है, सबसे बड़ी उपाधि है कि वो बाबा का बच्चा है। ओम शांति, ओम शांति। तालियों के साथ खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से शुभ होता जिनका आना,
नजराना, उमंग का नजराना, उमंग का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बढ़िया। आप इनको पुनः सुनेंगे। हमारे जो कार्यक्रम है मंडपम का कल, उसमें संगीत संध्या में आप अपनी प्रस्तुतियां रखेंगे, तो आप सब उसको सुनिएगा। तो हमारी सुदेश दीदी के लिए मैं एक बात बताना भूल गई। वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर जो बाबा ने बहुत प्यार से बनाया, जिसको बाबा ने वरदान दिया, ये सेवा की खान है। ज्ञान सरोवर सेवा की खान है। उस ज्ञान सरोवर को भी वर्तमान समय आप संभाल रही हैं। साथ में प्रभा बहन है, आप संभाल। और टीचर्स ट्रेनिंग जो हुआ करती थी, उसमें शुरू में, एकदम बहुत शुरू में 70s में, 60 बाबा के होते, आपने 69 और उससे पहले भी ग्रुप थे। हमारी वेदांती बहन, जयंती बहन, इन सब ने आपसे ट्रेनिंग ली हुई है। सब ने ट्रेनिंग ली। तो अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे। सुदेश दीदी, आप। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने मधुर महावाक्य उच्चारे। फरिश्ता बनने के लिए अथवा स्पीड को तेज करने के लिए, उड़ने के लिए, परिवर्तन करने के लिए एक ही शब्द ने थोड़ा और गहराई से ध्यान खिंचवाया। कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना के परिवर्तन करने का नाम फरिश्ता बन संभालेना है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए। सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्वशक्ति संपन्न बनना है। तो विचार चल रहा था कि इसको कैसे परिवर्तन बराबर मैं देखूं। मेरे
संकल्प में, भावना में, शुभ भावना में, शुभ संकल्प में, शुभ कामना में, स्वस्मृति में क्या परिवर्तन विशेष लाना है जो नेगेटिव चेंज होके पॉजिटिव बने और रेगुलर की एक्टिविटी में हो गई। तो पहला सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है सर्वगुण संपन्न बनने का। तो मैं देखूं अपने आप को कि मैंने किसी का अगर अवगुण सुना तो मेरे को उसको, उस किसी ने अवगुण सुनाया या मेरे को किसी ने ऐसी बात जो सुनाई जो लगे कि ये इतने आत्मा का ऐसा विचार अथवा व्यवहार है, तो मुझे किसी ने अगर किसी दूसरे का अवगुण सुनाया तो मैंने उसको परिवर्तन कैसे किया, उस नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव कैसे बनाया, या उस बात की छाप को कैसे मिटाया। अगर मुझे सचमुच रिश्ता बदलना है, अपने आप से भी रिश्ता बदलना है, उन आत्मा से भी रिश्ता बदलना है, रास्ता भी दूसरा श्रेष्ठ लेना है, तो मैं कैसे उस प्रबात को जो आज बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव करके बदलो। तो हम बहुत समय से संस्कारों में जो आदत पड़ी है, किसी ने किसी का अवगुण सुनाया, मैंने उसके कितनी विस्तार से सुना या और थोड़ा ज्यादा जानकारी के लिए सुना, या मैंने उनका भी भाव परिवर्तन किया। किसी ने मुझे किसी का अवगुण सुनाया, वो सुनते ही मुझे उनका कोई गुण याद आया, दूसरे ने मुझे दूसरे का अवगुण सुनाया, तो मैंने उसकी छाप को खत्म करने के लिए, अपने मन को क्लीन और क्लियर रखने के लिए, उनके साथ भी मेरा रिश्ता ठीक रहे और जिनके लिए कहा उनसे भी मेरा रिश्ता ठीक रहे, तो क्या मैंने अपनी दृष्टि में उनकी कोई विशेषता को सामने रखा है, या जैसे मुझे किसी ने कहा मैंने वैसे ही विश्वास किया, उसके अवगुण को और आगे फैलाया, तो मैंने अपने से रिश्ता बिगाड़ा, उनसे बिगाड़ा, दूसरे से भी बिगाड़ा, वायुमंडल भी खराब किया। तो मेरे में परिवर्तन आवे, मेरी वृत्ति में परिवर्तन आवे। जैसे किसी एक का गुण देख करके, गुण सुन करके, अवगुण सुन करके फौरन मन में वृत्ति बदल जाती है, वही वाला दृश्य सामने आता है। तो वायुमंडल में बाबा ने मेल का वृत्ति की बात है, तो मेरी वृत्ति में उन आत्माओं के प्रति कौन सी एक विषय, क्या ध्यान रखूं, मैं चेक करूं अपने आप को कि जब मैं किसी का विशेषता देखती हूं तो मुझे उनकी विशेषता सुन के अंदर खुशी होती है। मैंने उतना ही रिस्पेक्ट किया किसी की विशेषता को सुन करके, मैंने अपने अंदर वो भावना और रिस्पेक्ट पैदा की, या सुनी सुनाई बात, हाँ ठीक है, विश्वास किया, अंदर रिस्पेक्ट पैदा की। उसमें मेरी कमाई क्या हुई कि गुण मेरे पास रहेगा, अब गुण का असर मेरे पर नहीं रहेगा। नहीं तो हम गॉसिप में अगर में गई तो मेरा अपने से भी रिश्ता बिगड़ा, घाटा पड़ा मुझे,
मेरी वृत्ति भी बदली, मेरी दृष्टि भी बदली, मेरा बोल भी बदल गया, मेरा चेहरा भी बदल गया। बात दूसरे की दूसरे के साथ हुई, इम्प्रेशन मेरा खराब हो गया। और न केवल इम्प्रेशन खराब किया, उसका इम्प्रेशन मुझे पड़ा जो मेरा विश्वास उनकी विशेषता में भी था, वो भी नहीं रहा। तो मेरी फरिश्तों वाली चाल है, मनुष्यों वाली चाल है, देवताओं वाली चाल है। मेरी स्पीड किस प्रकार की चल रही है? चल रहे हैं, उड़ने की तो बात ही छोड़ो, पास विद ऑनर होने की तो बात ही छोड़ो। तो मैंने स्लेट बराबर, चाहे कागज पर लिखा, चाहे उड़ती उड़ती बात आई, चाहे सचमुच बड़ी देखी हुई भी बात आई, तो उनका अवगुण देखते ही जो उन्होंने 10 बार अच्छी बात की, उसको मैंने अवगुण के इम्प्रेशन को मिटाने के लिए उनकी अच्छी बातों को वैल्यू रखी, या वो भी निकाल दिया बुद्धि से। और न केवल बुद्धि से निकाला, मुख से भी निकाल दिया। तुम तो हमेशा ही ऐसे करती हो। तो मैंने अपनी जो एक दिव्यता, शुभ भावना की बात या शुभ कामना की बात कितने परसेंटेज तक मैंने भरी। भावना के साथ साथ मेरी वृत्ति में उनके गुण की स्मृति की छाप कितनी लगी हुई है। तो मुझसे नेचुरली अभी ही मैं ब्राह्मण, श्रेष्ठ कर्म करने वाला ब्राह्मण, जैसे कोई दूसरी प्रकार का विघन आता है तो दूसरे ब्राह्मण लोग दशा को बदल देते हैं, दिशा को बदलने का वो पढ़ाई पढ़ते हैं। तो मेरी वृत्ति, दृष्टि दूसरे की भी दूसरे के प्रति बदल जावे। फरिश्ता तो बिल्कुल न्यारा और डिटैच होता है ना, पार्शियल नहीं होता। तो जितनी जितनी मेरी अपने प्रति, उन आत्माओं के प्रति भावना श्रेष्ठ वो बदले, या मुझ आत्मा को उनके प्रति इम्प्रेशन को बदलूं। क्योंकि मैंने अगर अपने प्रति इम्प्रेशन बदला, उनका बदले, तो मुझे फायदा क्या हुआ? मेरा समय बच गया। मेरा जो है उन आत्माओं के प्रति दृष्टि नहीं बदली, श्रेष्ठ अच्छी दृष्टि रही, दिव्य दृष्टि रही। तो फरिश्ता बनने में मेरे पास पंख कितने बड़े हैं। मुझे याद है 57 में जब मैं ज्ञान में आई, मेरा रूहानी जन्म 57 में हुआ। उस समय बाबा के, अगर अभी भी हमारे पास वो स्टॉक हो मालूम नहीं है, तो वो मुरलियां क्योंकि छपी हुई नहीं होती थी, उससे लिखी जाती थी, कार्बन कॉपी होती थी। और 2-3 कॉपी अगर आती थी मधुबन से, पोस्ट में भी 1-2 महीने के बाद ही आती थी। और फिर वो जो मिलती थी पढ़ने के लिए, वो 3 महीने के बाद की मुरली नवी मुरली होती थी। क्योंकि वो 2 कॉपी 3 कॉपी जो मिली और 25 पढ़ने वाली हैं, वो टर्न बाय टर्न पढ़ने को मिलती थी। उस मुरली में याद प्यार जो था वो था, आसुरी कौओं वाले पंख निकाल, दैवी मोर मुकुट धारण करने वाले, रूहानी हंस समान मोती चुगने वाले, बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आसुरी कौओं वाले पंख निकाल। तो मैं फरिश्ता बनने वाली हूं। तो मेरे पास अभी भी अगर ये आदत है कां करने की, या क्या क्या करने की, या क्यों क्या के वातावरण को फैलाने की, तो फरिश्ता तो नहीं बनूंगी। आसुरी कौओं वाले पंख निकाल। कौवे कांकरो कॉन्फ्रेंस करते हैं, हंस मोती चुगते हैं। तो
तो मेरी वृत्ति में किसी विशेषताओं की, दूसरे की विशेषताओं की छाप कितनी लगी है, और कोई कमी आई है तो उससे मेरे हृदय में उसके प्रति भावना कैसी है। मैंने अपने से जब तक रिश्ता ठीक नहीं किया, मेरा दूसरों से रिश्ता नहीं ठीक हो सकता। मेरे अपने लिए भी कोई मेरे अपनी स्टेज से ही प्यार नहीं है तो दूसरों से प्यार क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा मेरी स्टेज बनाना चाहते हैं, और मैं अपनी स्टेज को कितना उस स्टेबिलिटी से मजबूत बना के रखती हूँ, या कैसे उसको हैंडल करती हूँ अपनी स्टेज को भी। तो ऑटोमेटिकली, जैसे आज बाबा ने कहा अव्यक्त सिग्नल में, कि अगर कोई शरीर की बीमारी, शरीर का रोग आता भी है, तो शरीर के रोग को कर्म भोग नहीं समझो। मैंने बराबर इस बात को, शरीर के रोग को कर्म भोग नहीं समझा, कर्म योग समझ करके चला रही हूं। तो वो मेरे को डबल फायदा है। एक तो ये है कि वो मेरे लिए फ्यूचर के कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने की दवाई है, और मुझे क्योंकि चुप तो हो रहा है, खुशी की खुराक है। तो अभी मैं अपने आप को, भगवान के दिए हुए वरदान को भी कितने परसेंटेज, जितने परसेंटेज में अपने उसको, अपनी स्लेट को क्लीन कर लेती हूँ, उतने परसेंटेज ही वो पावर जो है, जो आज बाबा ने कहा कि वो स्वच्छ भी रहे, नवनिर्माण भी रहे। जो 3 शब्द है, पहले तो यही बताए हुए थे कि निराकारी, निरंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, पर आज बाबा ने कहा नवनिर्माणकारी। तो मुझे अपने जीवन में अपना निर्माण मैं कितना कर रही हूँ। जितना जेरी मेरी अपनी फाउंडेशन पक्की होती जाएगी, उस अनुसार ऑटोमेटिकली बाबा मुझे निमित्त बना करके मेरा भी कल्याण कराते हैं, दूसरे का भी कल्याण कराते हैं। तो निमित्त भी हो और कुछ निर्माण करने वाले भी हूँ, तो मैं अपना भी नव निर्माण करूँ, नए कॉन्शियस से देखूँ। तो आज जैसे बाबा ने कहा कि कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस से भी निकल जाए, अनकॉन्शियस ही ना रहे। यानी किसी भी प्रकार के हमको कि मुझे कोई याद नहीं है, कोई याद करावे तो भी याद ना आवे, कोई घटना मेरे साथ घटी हुई हो तो भी मेरे भाव से निकल जाए, स्वभाव में ना आवे। तो ऑटोमेटिकली जितना जितना मेरा अपने आप से दूसरों से गुण ग्रहण करने का या विशेषता को सच्चाई देखूं, तो मुझे किसी की महिमा सुन के खुशी होती है, या किसी ने किसी की महिमा की, मैं उसके 5 गुण भी मुझे याद आ जाए। हाँ ये तो है, ये भी तो है ना, ये तो है, ये भी तो है। तो वो मेरे पास अगर ये वाली कॉन्शियस है, तो मेरी वृत्ति में जो बाबा ने कहा कि मेन बात है वाइब्रेशंस की, मेरे पास मेरा अपने अवगुण का वाइब्रेशंस भी इतना रिमूव हो गए, ताकि जो बाबा मुझे बनाना चाहता है, कहा मार के भी और प्यार से भी, तो मारेगा किसको? मारेगा जो मेरे को मार रहा है, उसको मारेगा। यानी मेरे को मार रहे हैं मेरे ही अवगुण, मेरी ही इच्छा है, अथवा मेरा ही विश, डिजायर, या मेरी ही कोई ना कोई किसी प्रकार का मेरी वृत्ति दृष्टि में, वो मार के ले जाएगा ना। मार के भी ले जाएगा तो क्या मार के ले जाएगा कि तुम मारो ना मारो बेकारों को, मुझे तो मार के लेके ही जाना है। और वो मार ही प्यार है। और जितना जितना मैंने उसको, यानी उसको स्वीकार किया, और जैसी परिस्थिति आई उसमें मैंने कितना, जो बाबा ने मुझे सिखाया, कितने परसेंटेज यूज किया, उस अनुसार मेरी अपने प्रति भी वृत्ति न केवल दूसरे की, दूसरा बदले, पर मैं बदलूं,
ऑटोमेटिकली हमारी हर प्रकार से फिर बंधन भी, जो व्यर्थ चिंतन है, पर चिंतन है, दोष दृष्टि है, वो ऑटोमेटिक बदलेगी जब मैं सब इतनी मेरी भावना हो जो मुझे किसी भी आत्मा का अवगुण देख करके अंदर उसकी प्रतिवृत्ति मेरी न बदले। और दूसरी चेकिंग कि मैं किसी की विशेषता को सुन के, महिमा को सुन करके मुझे खुशी होती है, ये अपना इस बात का दर्शन, तो मैं इस हिसाब से अपने सारे चक्कर को, स्वादर्शन चक्र को देखूं तो सारे कल्प में संगम पर मैं कौन सा पाठ बजा रही हूँ। जितना जितना मेरा इस संगम पर ये श्रेष्ठ पाठ होगा, उस हिसाब से मेरा भविष्य का चक्र मुझे अपने आप नजर आएगा। अथवा बाबा कहते हैं तुम्हारे जब जड़ चित्रों की भी इतनी महानता है तो कोई और चीज की थोड़ी है, पत्थर की तो नहीं है ना, परंतु उस विशेष गुण के कारण ही उस देवताओं की महिमा है ना। ये तो सबको पता है, मिट्टी है, पत्थर है, परंतु पूजा क्यों हुई? क्योंकि उसकी विशेषता के कारण पत्थर में भी जान भर गई। तो हमने, मुझ आत्मा ने, जब दूसरों के गुणों को ग्रहण करने की शक्ति आएगी तो वो संस्कार, वही रिटर्न में ऑटोमेटिकली बाबा आत्माओं को उसी हिसाब से संपन्न बनाते हैं। वो फरिश्ता बनने का, नेगेटिव को पॉजिटिव करने का जब अभ्यास पक्का हो जाए तो स्लेट साफ रहेगी, और फिर जो नया बाबा लिखेंगे वो परमानेंट हो जाएगी। ओम शांति।